आपको आगाह करेंगे। अमरीका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग आखिरी मराहल में दाखिल हो गई है। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप मगरबी वर्जीनिया, इंडियाना और केंटकी में कामयाब हो गए हैं। इसी तरह वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा में भी ट्रंप कमिला हैरिस से आगे हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमिला हैरिस वर्मॉन्ट में कामयाब हो गई। रियासत इंडियाना में 11 और केंटकी में 8 इलेक्टोरल वोट हैं। रियासत वर्मॉन्ट में आपको बता रहे हैं इस हवाले से रियासत इंडियाना में 11 और केंटकी में 8 इलेक्टोरल वोट हैं। रियासत वर्मॉन्ट में 3 इलेक्टोरल वोट हैं। कमिला और ट्रंप को जीत के लिए 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। ट्रंप को 95 इलेक्टोरल वोट मिल गए हैं। कमिला हैरिस को 35 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। न्यू हैम्पशायर में कमिला हैरिस ट्रंप पर सबकत ले जाती नजर आ रही हैं। मुख्तलिफ टाइम जोन्स की वजह से कई रियासतों में ताहाल वोटिंग का अमल जारी है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से अमरीका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग आखिरी मराहल में दाखिल है। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप मगरबी वर्जीनिया, इंडियाना और केंटकी, टेनेसी, ओक्लाहोमा, अरकानसस, मिसिसिपी आपको बताएं कि वॉइस ऑफ अमेरिका के सहाफ़ी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा इस हवाले से क्या सूरत हाल है इस वक्त पोलिंग के हवाले से? पोलिंग का सिलसिला जो ईस्ट साइड है वहां तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी कुछ रियासतें ऐसी हैं जो कि पैसिफिक टाइम जोन में आती हैं, वहां पर पोलिंग का सिलसिला जारी है और आइंदा मजीद 1.5 घंटे तक जारी रहेगा। बाज़ रियासतों में इससे ज़्यादा जारी रहेगा, जैसे कि रियासत हवाई की है या अलास्का है, वहां पर यह सिलसिला ज़्यादा देर तक जारी रहेगा। लेकिन बहुत से रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए और मेरे सामने, मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं, ये एक वॉइस ऑफ अमेरिका का एक इंटरैक्टिव लाइव मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो रियासतें हैं जो इस वक्त आपको रेड कलर में नजर आ रही हैं, ओक्लाहोमा, इंडियाना, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया, टेनेसी, मिनेसोटा, अटलांटा, साउथ कैरोलिना और फ्लोरिडा, ये रियासतें ऑलरेडी ट्रंप यहां से विक्ट्री हासिल कर चुके हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक। और ये जो ब्लू रियासतें आपको नजर आ रही हैं, जैसे वर्मॉन्ट में आप देख रहे हैं कि वो जीत गई हैं, कामला हैरिस जीत चुकी हैं, मैसाचुसेट्स कामला हैरिस जीत चुकी हैं, कनेटिकट कामला हैरिस जीत चुकी हैं और इसी तरह मैरीलैंड कामला हैरिस जीत चुकी हैं। तो ये अब रिजल्ट्स आते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये अपडेट होते रहेंगे। लेकिन अगर मैं आपके व्यूअर्स को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि ये है क्या, इसका मतलब क्या है, तो बुनियादी तौर पर ये वो रियासतें हैं जो अभी आपको रेड और ब्लू नजर आ रही हैं, जो कि हमेशा से इन्हीं कैंडिडेट्स की या इन्हीं पार्टी लाइंस पर वोट करती हैं। असल जो मुकाबला है वो स्विंग स्टेट्स का है। अगर डोनाल्ड ट्रंप, अगर हम मजीद पीछे जाएं और मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके रेड स्टेट्स को मिला के 219 इलेक्टोरल वोट्स बन जाएंगे। कमला हैरिस के ब्लू स्टेट्स को मिला के 226 बन जाएंगे इलेक्टोरल वोट्स। अगर ट्रंप व्हाइट हाउस में पहुंचना चाहते हैं तो उनको ये 4 रियासतें जीतनी पड़ेंगी और उनके वोट्स हो जाएंगे 277। अगर कमला हैरिस जीतना चाहती हैं तो उनको सिर्फ 3 रियासतें जीतनी होंगी। उनको मिशिगन जीतनी होगी, विस्कॉन्सिन जीतनी होगी और पेंसिल्वेनिया जीतनी होगी और उनके वोट्स हो जाएंगे 270। तो अब अगर हम जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं वापस उनकी तरफ चले जाएं और ये देखें कि अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा स्क्रीन कुछ ठीक काम नहीं कर रही है, लेकिन उनमें अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हैं जो कि एक्सपेक्टेड थे कि यहां से यही रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अभी पोलिंग का सिलसिला जारी है, नताइज आते रहेंगे और चूंकि एक बहुत ही टाइट रेस है तो कहा यह जा रहा है कि नताइज आने में वक्त लगेगा। खासतौर पर पेंसिल्वेनिया में नताइज आने में ज्यादा टाइम लग सकता है। अब जो यहाँ पर प्रोडिक्शन की जा रही है वो ये है कि 2 से 3 दिन लग सकते हैं पेंसिल्वेनिया के नताइज मुकम्मल होने में। और इसी तरह बाज कुछ और जी रियासतों की काउंटीज ऐसी हैं जहां से कुछ वक्त लग सकता है नताइज, मुकम्मल नताइज मिलने में। जी मोहम्मद आसिफ, ये बताइएगा कि यहाँ पर हम ओवरऑल रिजल्ट्स को तो देख रहे हैं, लेकिन इसमें अगर हम नोटिस करें मुस्लिम टर्नआउट, मुस्लिम कम्युनिटी का जो वोटर है उनके हवाले से, तो उनका क्या रुझान रहा है इस हवाले से? देखिए, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी के वोट की बात करेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट जो है वो मैटर करता है रियासत मिशिगन में।
और अगर हम मिशिगन को देखें तो ये देखिए मिशिगन के हैं 15 वोट्स और यहाँ पे मुस्लिम वोट ये डिसाइड करेगा कि कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है या हार सकता है, क्योंकि वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। तकरीबन 2.5 से 3 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं रियासत मिशिगन में। रियासत मिशिगन 2020 के इलेक्शन में बाइडेन जीते थे तकरीबन 1.5 लाख वोटों से, लेकिन 2016 में ट्रंप रियासत जी। मिशिगन सिर्फ 17,000 वोटों से जीते थे। तो यहां पर मुस्लिम वोट बहुत ही ज्यादा अहम हो चुका है। और अगर मुस्लिम वोट, जिसके बारे में पहले तज्जिए और तबसरे ये कह रहे थे कि वो शायद इस मरतबा ज्यादा बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकलेंगे वोट डालने के लिए, कुछ तंजीमें ऐसी हैं मुसलमानों की उस जी। रियासत में जिन्होंने कमला हैरिस को एंडोर्स किया, बाज तंजीमों ने ट्रंप को एंडोर्स किया। लेकिन अगेन मुस्लिम वोट किस कैंडिडेट को जाता है, किसको नहीं, और क्या मुसलमान वोट डालने बाहर निकलते हैं या नहीं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है रियासत के नताइज पर। मोहम्मद आसिफ, ये बताइएगा कि रिजल्ट कब तक आने के चांसेस है, कितना टाइम लग जाएगा उसमें? आपने मुझे तीसरी मर्तबा मोहम्मद आसिफ कहा है, तो मैं आपको बता दूं मेरा नाम मोहम्मद आसिफ आतिफ, नहीं, जी जी, मोहम्मद मोहम्मद जी, आतिफ है। आतिफ साहब, जी आतिफ साहब, माजरत, बहुत माजरत, मोहम्मद आतिफ तो साहब बताइएगा। जी, वोट्स के जो काउंट का रिजल्ट है वो आने में टाइम लग सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सी रियासतें ऐसी हैं जहां पर अभी वोटिंग का सिलसिला जारी है, वोटिंग अभी खत्म नहीं हुई है। तो वोटिंग का सिलसिला जो ही खत्म होता है वैसे ही रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। एक ईस्ट कोस्ट है अमेरिका की और एक वेस्ट कोस्ट है। ये जो रियासतें हैं ये ईस्ट कोस्ट में हैं, ये ईस्टर्न टाइम जोन में आती है, जबकि यहाँ जो रियासतें आपको नजर आ रही हैं ये वेस्ट कोस्ट है। इसको पैसिफिक टाइम जोन कहा जाता है और यहाँ पर वोटिंग अभी जारी है। ईस्ट साइड पर वोटिंग कंक्लूड हो चुकी है और वेस्ट साइड की वोटिंग तकरीबन बाज रियासतों में रात के 8 बजे और 9 बजे तक भी जारी रहेगी। तो अभी कई घंटे हैं जब पोलिंग और वोटिंग जारी रहेगी उन रियासतों में, तो रिजल्ट्स आने में अभी टाइम लगेगा। जी आतिफ साहब, इस हवाले से मज़ीद अगर बात करें तो ओवरऑल भी देखा जा रहा है कि वैसे तो एक रिज़ल्ट में तब्दीली आ सकती है, क्योंकि हम स्विंग स्टेट्स की अगर बात करें तो उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता आखिरी लम्हे तक, लेकिन बज़ाहिर देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और देखिए ये तासुर तो नजर आता है जब आप मैप के ऊपर बहुत ज्यादा रेड कलर देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। लेकिन मैं एक मर्तबा फिर बताता हूं। देखिए ये वो सारी रियासतें हैं जो कि डेमोक्रेट्स को ही जाएंगी, ये वो सारी रियासतें हैं जो कि ट्रंप को जानी हैं। जब हम अमेरिका का नक्शा देखते हैं तो अमेरिका के नक्शे में हमको ये नजर आता है कि शायद ये बहुत ज्यादा रियासतें हैं। ये जो एरिया है ना, जहां मैं अभी हाथ लेके जा रहा हूं, ये एरिया रेड नजर आता है। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर जो लिविंग है वो एग्रीकल्चर के जरिए चलती है, यानी यहाँ ज्यादातर लोगों का मुआश ज़राअत से जुड़ा हुआ है। वो लोग मजहब के और चर्च के बहुत करीब हैं, वो लोग क्रिश्चियन वैल्यूज को इम्पोर्टेंट समझते हैं और वो लोग जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी बेस कहलाते हैं। ये जो रियासतें हैं ये रियासतें हैं तो कम, लेकिन इन रियासतों के इलेक्टोरल वोट्स और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे डेमोक्रेट्स जीतते हैं तो वो मुकाबले पर आ रहे होते हैं। और आपको ये एक बताते चलें कि एक इस्तेलाह यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, ब्लू वॉल। वो तकरीबन ये एरिया होता है जिसको ब्लू वॉल कहा जाता है। ये वो रियासतें हैं जो कि डेमोक्रेट्स जीत लिया करते हैं। इस इलेक्शन में बाज रियासतें इस बेल्ट में ऐसी हैं जो कि की स्टेट्स कहला रही हैं और यहाँ पेंसिल्वेनिया एक की स्टेट कहला रही है। अगर पेंसिल्वेनिया और यहाँ की जो स्विंग स्टेट्स हैं वो डेमोक्रेट्स जीतते हैं तो डेमोक्रेट्स व्हाइट हाउस में आएंगे, अगर ट्रंप जीतते हैं तो ट्रंप व्हाइट हाउस में आएंगे। रेड कलर इसलिए नजर आता है कि इन रियासतों का रकबा बहुत ज्यादा है, लेकिन इन रियासतों की आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ के इलेक्टोरल वोट्स कम हैं। जी आतिफ, फिर एक आखिरी सवाल आपसे करते चलें कि पॉपुलर और इलेक्टोरल पे अगर देखा जाए तो उसमें से सबकत कौन ले जाएगा? देखिए पॉपुलर वोट कितना पड़ता है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स फॉर द विक्ट्री इज इलेक्टोरल वोट। पॉपुलर वोट हिलरी क्लिंटन को ज्यादा पड़ा था, लेकिन जीते डोनाल्ड ट्रंप थे क्योंकि इलेक्टोरल वोट्स उनके पास आए थे। जैसे कैलिफोर्निया है, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां से डेमोक्रेट्स जीतते हैं। टेक्सास की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां से रिपब्लिकन जीतते हैं। इसी तरह बाकी भी कुछ दीगर रियासतें हैं जहां पे आबादी ज्यादा है, लेकिन आबादी या पॉपुलर वोट जिसको कहा जाता है वो किस कैंडिडेट को कितना पड़ा, ज्यादा पड़ा या कम पड़ा, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। इन द एंड इलेक्टोरल वोट काउंट किया जाता है जो किसी भी कैंडिडेट को व्हाइट हाउस तक पहुंचाता है, और व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए 270 का जो हिस्सा है वो बड़ा अहम है। किसी भी कैंडिडेट को 270 या इससे ज्यादा वोट मिलेंगे तो वो व्हाइट हाउस पहुंचेगा।
जी। आतिफ, एक और सवाल आपसे कहते चलें अपने नाजरीन के लिए, ताकि उनके सामने क्लियर हो जाए कि पॉपुलर और इलेक्टोरल वोट में बेसिकली फ़र्क क्या है? देखिए, आसान ज़बान में पॉपुलर वोट वो है जो कि हर शख्स जाकर डाल रहा है। अगर उसका काउंट किया जाएगा तो वो पॉपुलर वोट होगा। इलेक्टोरल वोट जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर किस रियासत में कितनी कांग्रेस की सीटें हैं, किस रियासत में कितनी आबादी है, उसके हिसाब से कांग्रेस की सीटें एलोकेट की जाती हैं और उसके हिसाब से आगे से इलेक्टोरल वोट्स और डेलीगेट्स बनते हैं, जो कि इलेक्टोरल वोट्स का फैसला करते हैं।